नमस्कार, मैं अनुज पंत, विशेष संवाददाता की लाइन टाइम्स। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, 5 राज्यों में चुनावी उद्घोष हो चुका है और आज हम बात करेंगे सबसे मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 400 से ज़्यादा सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। उसी मुद्दे पर आज हम विशेष चर्चा, विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं अभिषेक नरेंद्र सिंह, जो युवा हिंद अधिकार शक्ति पार्टी के संयोजक भी हैं और यह बहुत विभिन्न कार्य देश सेवा में, समाज सेवा में करते रहते हैं। अभिषेक जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। जी अनुज भाई, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को, की लाइन टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभिषेक जी आप जानते हैं कि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, जहां पर इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। रोज़ वहां पर समीकरण बदल रहे हैं, कोई पार्टी से टूट रहा है, कोई दूसरी पार्टी में जा रहा है। तो इस समीकरण के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में ये सब चीज़ें आम बात है, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण ये बात इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि यूपी का चुनाव देश के जो 2024 का चुनाव होगा उसका टोन सेट करेगा। और ऐसे में जो लोग सत्ताधारी नेता हैं, जिन पे की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिन पे लोग बहुत उनको उम्मीद की निगाह से देखते हैं, उनका अगर टूटना, अगर वो टूटते हैं सत्ताधारी दल से, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है बीजेपी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान जरूर होने वाला है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटों के लिए अभी अपनी बात रख रही है कि हम 300 से ज़्यादा सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे आ रही है। तो इस संबंध में आपका क्या राय है कि कहीं ना कहीं पार्टी टूटती नज़र आ रही है आपको, या समाजवादी पार्टी की सरकार आपको बनती नज़र आ रही है? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं अनुज भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो फैक्टर है, जो चीज़ें काम कर रही हैं, वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, जिस तरीके से बॉर्डर पर किसान 1 साल से बैठे हुए थे, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले सरकार में नहीं है और जनता उनका काम को देख चुकी है, वो किस तरीके से काम करते हैं। भ्रष्टाचार उनके सरकार में भी खूब हुआ है और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हुआ है। तो जनता हर चीज़ों का आकलन करती है और कहीं ना कहीं हमें भी जनता पर भरोसा करना पड़ेगा। जनता समझदार है और वो कहीं ना कहीं जो फैसला लेगी वो सबके लिए मान्य होगा। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनसे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी होने वाली है? क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत बड़े मुद्दे बेरोजगारी के ऊपर आ गई है। समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जी महंगाई पर कोई कंट्रोल बीजेपी सरकार का नहीं रहा है। तो ये आप मुद्दों को क्या मानते हैं कि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होने वाला है? देखिए, मुद्दे काफ़ी सारे हैं इस बार यूपी के चुनाव में। खासकर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से सरकारी भर्तियां नहीं हुई है, इससे युवाओं में खासा नाराज़गी है। दूसरी तरफ महंगाई, पूरा देश त्रस्त है महंगाई से, यूपी भी त्रस्त है। और लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं ये अभी भी ये मानता हूँ, हालांकि कृषि कानून वापस लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान पहुँचाएगा। यह हमारे साथ थे अभिषेक नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि यूपी में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इसी के साथ ही मैं अनुज पंत, विशेष संवाददाता की लाइन टाइम्स, अभी इजाज़त लेता हूं और हम इस दंगल कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे और पुनः इस बात पर चर्चा होगी कि क्या समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में रहने वाले हैं। धन्यवाद।